हेलो बच्चों, क्या हाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटी का पार्ट 2, सेकेंड पार्ट। पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। पार्ट 1 में हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, सुप्रीम लॉ क्या होता है, फिर हमने देखा कि लॉ क्या होता है, फिर हमने देखा कि लॉ को फ्रेम कौन करता है, और फिर हमने देखा जो 3 पिलर्स ऑफ स्टेट क्या होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये सब हमने देखा था। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्टेट। स्टेट होता क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में स्टेट की डिफिनेशन दी गई है। ठीक है, डिफिनेशन दी गई है। डिफिनेशन दी गई है आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 12 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आता है पार्ट 3 में। ये पार्ट 3 क्या होता है। मैथ्स की बुक आप सभी ने पढ़ी है। मैथ्स की बुक में जैसे होता है अलजेब्रा, तो कुछ चैप्टर्स होते हैं उसके अंडर में। ये सेक्शन हो गया। ज्योमेट्री, इसके अंडर में कुछ सेक्शंस होते हैं। ठीक, कुछ चैप्टर्स होते हैं। ये सेक्शन हो गया, ये चैप्टर्स हो गया, ये सेक्शन हो गया, चैप्टर्स हो गया। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो बुक है उसमें सेक्शंस, जो सेक्शंस होते हैं उनको बोला गया है पार्ट्स। तो ये मान लो पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 में कुछ आर्टिकल्स दिए होंगे। उसी तरह से पार्ट 2 है, उस पार्ट 2 में कुछ आर्टिकल्स दिए होंगे। उसी तरह से पार्ट 3 है जिसमें कुछ आर्टिकल्स दिए हैं जो रिलेटेड हैं इससे, फंडामेंटल राइट्स से। ठीक है, तो आर्टिकल 12 जो है डिफिनेशन है स्टेट की, ये पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। तो आर्टिकल 12 के अनुसार स्टेट की डिफिनेशन क्या होती है। स्टेट का मतलब है, अगर ब्रॉड डिफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं, ब्रॉड डिफिनेशन, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर। हम यूनियन गवर्नमेंट की बात करते हैं पहले, यूनियन गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट। ठीक है, फिर आते हैं स्टेट गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं। ठीक है, असेंबलीज, काउंसिल्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ठीक है, और होता है लोकल अथॉरिटीज़। लोकल अथॉरिटीज़ में जैसे आपका हो गया म्यूनसिपैलिटी। ठीक है, और भी चीज़ें होती हैं, वो अभी हम देखेंगे क्या क्या होता है। और अदर अथॉरिटीज़ भी होती हैं। अदर अथॉरिटीज़ में क्या क्या, जैसे स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हो गई। ठीक है, और भी होती हैं। सिंपल सा, अगर बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग में अगर स्टेट की डिफिनेशन को अगर समझा जाए तो इसका मतलब होता है सरकार को असिस्ट करने वाली हर वो बॉडी, हर बॉडी। ठीक, चाहे उसमें गवर्नमेंट सर्वेंट्स आते हों। ठीक है, कोई भी ऐसी बॉडी जो सरकार को असिस्ट कर रही है, ठीक है, वो भी डिफिनेशन ऑफ स्टेट के अंतर्गत आएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं यूनियन गवर्नमेंट। पहला, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। देखो, गवर्नमेंट का मतलब हो गया यूनियन गवर्नमेंट और एग्जीक्यूटिव। ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का मतलब क्या हो गया, लेजिस्लेचर। और इसमें और भी एक और आता है एग्जीक्यूटिव, जिसे कहते हैं प्रेसिडेंट।
ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, स्टेट गवर्नमेंट का मतलब आप जानते ही हो, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक। स्टेट लेजिस्लेचर्स का मतलब हो गया किसी किसी स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, और कहीं कहीं पर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हर स्टेट में मिलेंगी, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हर स्टेट में नहीं होती हैं। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। लोकल अथॉरिटीज़ की अगर हम बात करें, लोकल अथॉरिटीज़, इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो म्यूनिसिपैलिटीज़, पंचायत्स, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एंड अदर लोकल गवर्निंग बॉडीज़। यहाँ पर ध्यान देना, लोकल गवर्निंग बॉडीज़, लोकल का मतलब हो गया एक स्पेसिफिक एरिया, एक स्पेसिफिक एरिया, वहाँ पर जो कोई भी, जैसे प्रधान हो गया, ठीक है, प्रधान हो गया, ये भी क्या आएगा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट के अंतर्गत ये रखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्टेट का ही ये पार्ट है प्रधान, लोकल लेवल पर, विलेज के लेवल पर, ठीक है। और जैसे मेयर हो गया, ठीक, अच्छा, और क्या हो सकता है, और होता है अदर अथॉरिटीज़। अदर अथॉरिटीज़ में हम देख सकते हैं जैसे स्टैट्यूटरी बॉडीज़ होती हैं, जैसे हम मान लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं इसका, ONGC हो गया, UGC हो गया, LIC हो गया, और भी स्टेट PSUs जितने हैं, ठीक है, ONGC की तरह, वो सब स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई, ठीक। और गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनीज और कॉरपोरेशंस, ठीक है। और भी है, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ, इंस्टीट्यूशंस कैरिंग आउट पब्लिक फंक्शंस अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। तो ये होता है डिफिनेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। अब सवाल ये उठता है, स्टेट को पावर कहाँ से मिलती है। सवाल ये है, ये जो स्टेट मैंने बताया अभी, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया गया है, फ्रॉम वेयर डज द स्टेट गेट पावर। चलो इस बात को समझते हैं। देखो, कोई भी नेशन होता है, कोई भी नेशन होता है, डेमोक्रेटिक नेशन होगा, तो उसमें 3 बॉडीज़ तो होंगी ही होंगी, जिसे मैं कहता हूँ जेल, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। ये 3 बॉडीज़ तो होती ही होती हैं, ठीक है। अब ये जो नेशन है, यहाँ पर जो गवर्नमेंट्स फॉर्म होती हैं, यानी कि जो स्टेट फॉर्म होता है अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 12, यहाँ पर ये बताया गया है कि सिटीजन्स के हाथ में पावर होती है, और ये जो सिटीजन्स होते हैं, दे ट्रांसफ़र देयर पावर टू द स्टेट थ्रू वोटिंग। यानी कि ये वोट करके चुनाव करते हैं कि
कौन सी गवर्नमेंट हमको चाहिए, मतलब किस पार्टी की गवर्नमेंट हमको चाहिए। गवर्नमेंट तो बनना ही है, लेकिन किस पार्टी की गवर्नमेंट होगी ये डिसाइड करता है वोटर। और वोटर जब वोटर के हाथ में पावर होती है और वो अपनी पावर को ट्रांसफ़र करता है गवर्नमेंट को यानी कि स्टेट को, तो वो क्या उम्मीद करता है वोटर, जो सिटीजन्स होते हैं वो उम्मीद करते हैं कि स्टेट विल प्रोटेक्ट हिम और हर, यानी कि वोटर को, अगेंस्ट whom, अगेंस्ट क्राइम्स, फ्रॉड्स, पनिश द एक्यूज्ड, साथ में प्रोटेक्ट करना कंट्री को फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट्स, ठीक है। और भी वोटर्स की, सिटीजन्स की उम्मीद होती है, जैसे वोटर्स के पैसों की, प्रॉपर्टी की, स्टेट क्या करेगा, प्रोटेक्शन करेगा, ठीक है। तो वो सिटीजन्स जो होते हैं, स्पेशली जो वोटर्स होते हैं, वो यही चाहते हैं कि भाई जो गवर्नमेंट बनेगी वो उनकी रक्षा करे, हर तरीके से रक्षा करे, ठीक है। तो ये पार्ट 2 था। हमने इसमें जाना स्टेट की डिफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहाँ दी गई है, इसका पहले हमने जाना है डिफिनेशन क्या है, ठीक। स्टेट की हमने ब्रॉड मीनिंग देखी, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द स्टेट ये हमने देखा, ठीक है। स्टेट में क्या क्या आता है ये हमने देखा, ठीक। और स्टेट को पावर कहाँ से मिलती है ये हमने देखा। ये सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही आपको मदद करेगी इंडियन पॉलिटी को समझने में, ठीक है। पार्ट 3 भी मैं जल्दी ही लेकर आऊँगा, ठीक है। ये पार्ट 2 था। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं you can ask it in the comment box. Thank you.